बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 3 सदाकत की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें और नसरी तहरीर में इम्तियाज़ कर सकें, रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें, मजमून लिख सकें कम अज़ कम 200 अल्फाज। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे मश्क में सबसे पहली सरगर्मी है पढ़ें और समझें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 2, जुमले सबक के मुताबिक मुकम्मल करें। अलिफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा डैश पर चढ़कर कुरैश को पुकारा। पहाड़ी पर चढ़कर, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा पहाड़ी। बे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के मुतल्लिक हरकल के सवाल पर अबू सुफियान ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा हरगिज़ नहीं। जी, उतबा ने कुरैश को वापस आकर बताया कि मुझे डर है कि कहीं डैश वो अजाब ना आ जाए जिससे वो डराते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा तुम पर। दाल, सिदक को लाजिम रखो क्योंकि सिदक नेकी की डैश देता है, हदायत देता है। हे, सच्चाई दुनिया में भी इंसान को इज्जत व वक़ार डैश करती है, अता करती है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क की अगली सरगर्मी पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 है, सबक से मुतल्लिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, अबू जहल ने किन अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दी? जवाब है, अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को तस्लीम करते हुए कहा, हम तो तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि हम उस पैगाम को झुटलाते हैं जो तुम लेकर आए हो। बे, हरकल ने अबू सुफियान का जवाब सुनकर किन अल्फाज में तबसरा किया? जवाब है, हरकल ने उसके जवाब पर तबसरा करते हुए कहा था कि मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ झूठ ना बोला हो और खुदा पर झूठ बांधने लग जाए। जीम, उतबा ने किन अल्फाज में कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बारे में बताया? जवाब है, उसने कुरैश से जाकर कहा कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कहते हैं तो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम पर वो अजाब ना आए जिससे वो डराते हैं। दाल, अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हारे नामाए अमाल में एक झूठ लिखा जाता। हे, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए? जवाब है, हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में अपने हम जमातों, दोस्तों और बहन भाइयों के साथ किसी सूरत, मजाक, खेल कूद या चीज़ों के लेन देन में सच के सिवा हरगिज़ कुछ ना बोलें। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 4। दर्ज झेल इबारत को दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़कर अपनी राय मुख्तसरन लिखें। तो प्यारे बच्चों, दी गई इबारत को आपने पढ़ना है, उसको समझना है और फिर उसके बारे में आपने अपनी राय देनी है कि इस इबारत में लिखने वाले का क्या मकसद है। आइए इबारत पढ़ते हैं। जिंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। दावत का मामला हो, टिकट खरीदने का या किसी महफिल में बैठने का, लोग नज़्म ज़ब्त को भुला बैठते हैं। हम कतार बनाना और अपनी बारी का इंतज़ार करना कसरे शान समझते हैं, यानी शान के खिलाफ समझते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि दूसरे तो कतार बनाएं पर हमें ना बनानी पड़े। सच तो ये है कि किसी को भी नज़्म ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी आगे बढ़कर उनके कदम चूमती है जो हर मरहले पर नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। कायनात के सारे मज़ाहिर में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नज़र आती है। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ भी इस पर अमल करते हैं और फिर इंसान ऐसा क्यों ना करे।
प्यारे बच्चों, आप राय लिखेंगे। हमें जिंदगी के हर मामले में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इसकी तवक्को हम सिर्फ दूसरों से रखते हैं। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं। निज़ाम कायनात में मौजूद हर चीज़ सिवाय इंसान के नज़्म व ज़ब्त की पाबंद है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 5। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 है क्या। सवाल नंबर 5 है, हक गोई और बेबाकी पर कम से कम 200 अल्फाज पर रवां और मरबूत अंदाज में मजमून लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास मौजूद दिया गया है, उन्वान दिया गया है हक गोई और बेबाकी, यानी कि सच बोलना और बहादुरी के साथ सच्चाई का सामना करना। दर्ज झेल नकात को सामने रखकर आपने मजमून लिखना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से नकात हैं जिनको सामने रखकर हमने मजमून तहरीर करना है। सबसे पहले आप शेर लिखेंगे, आइन जवां मरती हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। उसके बाद आगाज में आप तारफ लिखेंगे, हक गोई और बेबाकी के मानी और मफहूम तहरीर करेंगे। उसके बाद फिर आप हक गोई और बेबाकी की अहमियत बताएंगे कि मुआशरे की तरक्की का दारोमदार हक गोई पर है। उसके बाद फिर आप तहरीर करेंगे कि इस्लाम में हक गोई की क्या अहमियत है, यानी कि इस्लाम में हमें सच बात कहने के लिए क्या कहा गया है। यहाँ पर आप कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा लिख सकते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों यानी हक परस्तों के साथ हो जाओ। उसके बाद फिर हक गोई बहादुरी को कहते हैं और इसकी जिद बुज़दिली है। फिर आप शेर लिखेंगे, झूठ बोला इस जहां में बच गया, आखिरत के रास्ते पर सच गया। उसके बाद आप तहरीर करेंगे कि हक गोई दिल और ज़ुबान की मुश्तरका ताकत है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में दूसरा दर्जा हक गोई का है। और इख्तिताम पर आप लिखेंगे कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, जबकि हक गोई नेकियों और खूबियों की जड़ है। आखिर में आपने तहरीर करना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच को अपनाना है, क्योंकि सच से ही इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से किसी अखबार के मदीर को ख़त लिखें कि वो इन मसाइल पर मुतल्लिका महकमे की तवज्जो दिलाएं। तो प्यारे बच्चों, ख़त का खाका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सबसे पहले आपने लिखना है मोहतरम जनाब मदीर, रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर। उसके बाद फिर अस्सलामु अलैकुम के अलकाब लिखने हैं। मैं मोहल्ला खलीलाबाद का रहायशी हूँ। अरसा दराज से ये मोहल्ला मुख्तलिफ मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है, जिनमें सरे फहरिस्त गलियों का टूट फूट का शिकार होना और सफाई का इंतहाई नाक़ुस इंतज़ाम है। गलियों और सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ निकासी आब का निज़ाम भी इंतहाई नाक़ुस है। पानी का दुरुस्त निकास ना होने की वजह से पानी नालियों में रुका रहता है या फिर बाहर गलियों में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें निहायत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गलियों में खड़े पानी की वजह से आमदोरफ्त में बड़ी मुश्किल होती है। ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात को सुबह के वक्त बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पानी में मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश हो रही है, इसलिए तमाम अहले मोहल्ला परेशान हैं, क्योंकि इससे कई मुहलक वबाओं के फैल जाने का ख़तरा भी है। आपके अखबार के तवस्सुत से हम आला हुकाम की तवज्जो इन मसाइल की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। नियाज़मंद अहले मोहल्ला खलीलाबाद। इसके साथ आप ख़त का इख्तिताम करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।